अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन स्टूडेंट एक ऐसा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें हम जो प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जो कि सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक स्टेम है प्लांट का, फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं, ठीक है, जो कि सॉफ्ट नेचर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको इनके अंदर से जब हम यूज़फुल मटेरियल को या यूज़फुल कंटेंट जो हम अपनी मर्ज़ी का इंग्रेडिएंट सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, ठीक है, किसी भी मेंस्ट्रुम के अंदर डाल के। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इन्फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम अगर बात करें पेपरमिंट की, ठीक है, पेपरमिंट को अगर आप जो है पानी में डाल के, ठीक है, आप उसको बॉईल करते हैं, फिर उसको कुछ टाइम के लिए पड़ा रहने देते हैं ताकि उसका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह से वाटर के अंदर आ जाए। तो ये भी एक एग्जांपल हमारे पास होगी मेंस्ट्रुम की। तो कहता है जी इन्फ्यूजन इज़ अ प्रोसेस आर टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो कहते हैं कि ये भी एक टेक्निक है एक्सट्रैक्शन की विच इज़ यूजली यूज फॉर सॉफ्ट नेचर्ड ड्रग्स। तो इसको भी मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है? सॉफ्ट नेचर्ड ड्रग्स के लिए। सो दैट द मेंस्ट्रुम विच इज़ द वाटर, ठीक है, कहता है कि जो इसमें मेंस्ट्रुम है, जो कि जिसके अंदर हमने ड्रग्स का एक्सट्रैक्ट लेना होता है, ठीक है, उसको मेंस्ट्रुम कहते हैं, कैन ईजिली बी डिफ्यूज इनटू द ड्रग। कहते हैं कि उसको ड्रग के अंदर आराम से हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या ड्रग को उसके अंदर आराम से जो है वो भिगो के रख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स ईजिली रिलीज देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द मेनस्ट्रम। तो कहते हैं कि उसकी रीज़न ये होती है कि वाटर के अंदर जो ड्रग्स होती हैं अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो आसानी से रिलीज़ कर देती हैं। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है स्टूडेंट ऐसे उसके ऐसे केमिकल्स जो कि मेडिसिनली जो है ना उनके एक्शंस होते हैं और वो बॉडी में जाके किसी ना किसी जो है बीमारी के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। उसके बाद कहता है द एक्सट्रैक्ट दैट आर फॉर्मुलेटेड थ्रू इन्फ्यूजन प्रोसेस हैव शेल्फ लाइफ ऑफ ओनली 24 आवर्स। कहता है कि अगर जब आप कोई इन्फ्यूजन बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा टाइम पड़ा रहेगा तो स्टूडेंट वो जो है आपका मटीरियल ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर फंगल ग्रोथ वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बहुत थोड़ी होती है, 24 आवर्स की होती है। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने इसको कंज्यूम करना होता है। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रेशली। तो कहते हैं कि ये ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको फ्रेशली ही जो है वो कंज्यूम कर लें। नेक्स्ट कहता है जी अपरेटस यूज़ इन द इन्फ्यूजन के इन्फ्यूजन अगर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो स्टूडेंट इसके लिए एज सच तो हमें कोई भी स्पेशल ऑपरेटर्स नहीं चाहिए होता, ठीक है। आप अगर घर पे भी किसी चीज़ का इन्फ्यूजन बनाना चाह रहे हैं तो आराम से बना सकते हैं अपने घर के बर्तनों को इस्तेमाल करके। तो लेकिन अगर आप लैब में ये काम कर रहे हैं तो उसके लिए जस्ट आपको बीकर चाहिए होगा, ठीक है, एक बीकर जिसमें आप जो है वो अपनी ड्रग को जो है वो स्टेम जो मेंस्ट्रुम है उसके साथ जो है वो आप डिप करके रख सकते हैं। फ़िल्टर पेपर चाहिए होगा उसको एक्सट्रैक्ट को फ़िल्टर करने के लिए, और एक बर्नर चाहिए होगा हीट प्रोवाइड करने के लिए। द मेन ऑपरेटर्स इन द इन्फ्यूजन प्रोसीजर इज़ द इन्फ्यूजन पॉट। कहते हैं इसमें जो है हमें इन्फ्यूजन पॉट चाहिए होगा, ठीक है। सिंपल बीकर कैन आल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन्फ्यूजन पॉट। कहता है कि जो है वो आप इन्फियन पॉट यूज़ करने की बजाय जो है वो सिंपल एक बीकर भी ले सकते हैं, ठीक है। इन्फियन पॉट जो है स्टूडेंट ये भी एक ग्लास का बना हुआ बर्तन सा होता है, ठीक है, जो लैब में मतलब ये मौजूद होता है। तो आप इसके अंदर जो है बना सकते हैं इन्फियन को, लेकिन आप अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल एक बीकर ले लें, ठीक है, और उसमें भी ये काम कर सकते हैं। अब चलते हैं जी प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में कि हम इसको कैसे जो है वो सारा काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ द ड्रग इज़ चेक्ड। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी ड्रग सॉफ्ट है कि नहीं है। इफ़ द नेचर ऑफ द ड्रग इज़ सॉफ्ट यू वुड नॉट कट इनटू द पीसेस। अगर तो ड्रग आपकी सॉफ्ट है, ठीक है, तो आपको उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ द ड्रग हैज़ लिटल हार्डर, अगर मतलब ड्रग है वो थोड़ी सी हार्ड है, जैसे स्टेम है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है, तो देन वी कट इनटू द पीसेस। तो हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। इफ़ द ड्रग इज़ सॉफ्ट नेचर, अगर कहते हैं कि ड्रग जो है वो सॉफ्ट नेचर की होगी तो द ड्रग्स आर बाउंड विद द थ्रेड। तो आपने जो ड्रग है उसको एक धागे के साथ बांध देना है एंड वी सस्पेंड इट इनटू द इन्फियन पॉट। तो इसके बाद आपने उस ड्रग को क्या करना है कि इन्फियन पॉट के अंदर लटका देना है, सस्पेंड कर देना, यानी मेंस्ट्रुम के अंदर डिप कर देना, और उसका जो धागा होगा वो आपने जो है उसका दूसरा सिरा बाहर की तरफ रखना है। इफ़ द ड्रग इज़ नॉट हार्डर देन
देन देयर पीसेस विल बी प्लेस्ड इनटू द इन्फियन पॉट। तो अगर कहते हैं कि ड्रग हार्डर नेचर की है, ठीक है, मतलब सख्त है, पहले तो सॉफ्ट है तो आपने उसको बांध दिया धागे के साथ, ठीक है, और अगर हार्ड है तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि उसको बीकर के अंदर जो है ना ऐसे ही रख देना है, इन्फियन पॉट के अंदर उसको ऐसे ही रख देना है, आपने उसको थ्रेड के साथ बाउंड नहीं करना। Now the menstruum will warm will be warm to 200 डिग्री टू 250 डिग्री। तो कहते हैं कि इसके बाद आपने मेंस्ट्रुम को गर्म करना है 200 से लेकर 250 डिग्री तक। आफ्टर दैट द हॉट मेंस्ट्रुम विल बी पोर्ड ऑन द ड्रग एंड अलाउ इज फॉर 15 मिनट। तो फिर आपने क्या करना है कि जो हॉट मेंस्ट्रुम होगा, ठीक है, हॉट वाटर होगा, उसको आपने ड्रग के ऊपर प्लेस करना है, डालना है, पोर करना है, और उसके बाद उसको 15 मिनट्स के लिए पड़ा रहने देना है। फिर इसके बाद कहते हैं कि फाइनली फ़िल्टर इट, उसके बाद आपने इसको फ़िल्टर कर लेना है एंड द एक्सट्रैक्ट इज़ रेडी टू यूज़। और उसके बाद जो है आपने इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज़ कर लेना है, निकाल के फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, इसमें जो मोस्टली ड्रग्स यूज़ होती हैं ना वो सॉफ्ट नेचर की होती हैं, जैसे आप पेपरमेंट ले लें, कोरिएंडर ले लें, ठीक है, या फिर जो है आप कह लें कि ऐसी ड्रग्स जस्ट लाइक एल्डर बेरीज़ हैं, यानी बेरीज़ जो होती हैं जो कि सॉफ्ट नेचर की होती हैं, या किसी भी प्लांट के फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो कि सॉफ्टली होते हैं, तो आप उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं इन्फियन बनाने के लिए। इन्फियन कैवे की तरह ही होता है, जब आप इसको बनाते हैं तो इसमें जो है बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुम के अंदर आ जाती हैं। फिर आप उसको स्टेन करने के बाद जो है वो यूज़ कर लेते हैं और वो जो है वो आपको बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ देती हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि इसको 24 आवर्स के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें, क्योंकि इससे अगर ये लेट होगा, डिले होगा, तो ये अपने जो एक्शंस हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिकॉक्शन। अब डिकॉक्शन में भी स्टूडेंट हम एक्सट्रैक्शन ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो है डिकॉक्शन और इन्फियन के अंदर जो आप कह लें कि मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि जो सॉफ्ट नेचर ड्रग है उसको हम जो है इन्फियन के प्रोसेस के थ्रू कर रहे होते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट ले रहे होते हैं। और जो हार्ड ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जैसे प्लांट का जो है वो बाहर क्या उसकी छाल है, ठीक है, उसके सीड्स हैं, ठीक है, इस तरह की जो ड्रग्स हैं जो कि थोड़ी सी सख्त नेचर की होंगी, ठीक है, तो उनको जो है आप डिकॉक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है ना उनका एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। इसके बाद कहता है कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन। कहता है कि ये एक्सट्रैक्शन की वो टेक्निक होती है इन विच द ड्रग इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द पाउडर और कोर्स पार्टिकल। तो कहता है कि इसमें जो ड्रग है उसको आप किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, पाउडर की शक्ल में यूज़ कर रहे होते हैं या फिर कोर्स पार्टिकल की शक्ल में। कोर्स पार्टिकल का मतलब कि छोटे छोटे, मतलब थोड़े मोटे से और छोटे से दाने जैसे होते हैं, ठीक है, जिससे जो शानदार होता है। these drugs are together boiled with the water in जो है ड्रग्स को हम पानी के साथ बॉयल करेंगे फॉर सर्टेन गिवन पीरियड ऑफ द टाइम, कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि डिकॉक्शन इज़ द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द वाटर इज़ यूज्ड एज द मेंस्ट्रुम। तो इसके अंदर भी जो है हम मेंस्ट्रुम जो है वो वाटर को यूज़ कर रहे होते हैं और एक्सट्रैक्शन निकालते हैं। द ड्रग दैट हैव टू अंडरगो डिकॉक्शन शुड बी हीट स्टेबल। तो कह रहे हैं कि हमें जो जिस चीज़ का डिकॉक्शन ले रहे हैं वो टेम्परेचर को उसको बियर करने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी हीट पे वो स्टेबल रहे। यही ना हो कि हीट पे वो जो है उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रोटीन वगैरह डीनेचर हो जाए और आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान दें। तो द ड्रग्स दैट आर सेलेक्टेड फॉर द डिकॉक्शन प्रोसीजर शुड बी हार्ड। कहते हैं कि वो हार्ड होनी चाहिए, ठीक है, जो डिकॉक्शन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स। द ड्रग इज़ कट इनटू द स्मॉल पीसेस। ड्रग को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करें। नाउ पुट ऑल दीज पीसेस ऑफ द ड्रग इन अ लार्ज बीकर 1000 ml। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि जो ड्रग के पीसीज हैं उनको आपने बीकर के अंदर डाल देना है, ठीक है, 1000 ml वाले बीकर के अंदर। एंड पोर द मेंस्ट्रुम ऑन द ड्रग एज मेंशन्ड इन द मोनोग्राफ। और उसके बाद फिर आपने जो है इसके जो ड्रग है, ठीक है, इसके ऊपर आपने मेंस्ट्रुम को ऐड कर देना है, ठीक है। द हीट बर्नर शुड बी ओपन, ठीक है, हीट बर्नर को आपने कुछ टाइम के लिए ऑन करना है, ठीक है, उसको चलाना है, ओपन करना है। एंड द हीट द ड्रग एंड मेंस्ट्रुम मिक्सर टू बॉयल, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों चीज़ों को बॉयल करना है, ठीक है। इन्फियन में हम जस्ट मेंस्ट्रुम को जो है वो बॉयल करते थे और जो है उसको बॉयल करने के बाद आप जो है ड्रग के ऊपर पोर कर देते थे, ठीक है, उसको आपको हीटअप करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन इसके अंदर आपने दोनों चीज़ों को हीटअप करना है। आफ्टर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, द बर्नर शुड बी क्लोज्ड, बर्नर को क्लोज कर दें एंड अलाउ द मिक्सचर टू कूल डाउन, ठीक है, और उसको ठंडा होने के लिए रख दें। आफ्टर द कूलिंग फेज, और ठंडा होने के बाद फ़िल्टर द मिक्सर को आपने फ़िल्टर कर लेना है। द फिल्टर मिक्सर इज़ नाउ रेडी टू यूज़ एज एक्सट्रैक्ट। इसके बाद मिक्सर को आपने जो है वो
फ़िल्टर जब कर लिया तो आपने उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। ड्यू टू इवेपोरेशन, इसमें इवेपोरेशन होगी, ठीक है। इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि इसमें से बुखारात बन के जो है वो निकलेंगे। जैसे हम पानी बॉयल करते हैं तो उसमें से जो है अगर आप देखें तो बुखारात निकल रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप इसको भी बॉयल करेंगे तो इसमें से भी जो है वो इवेपोरेशन होगी। अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज़ लॉस्ट, कुछ पानी जो है वो इवेपोरेशन की शक्ल में लॉस्ट हो जाएगा। सो द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ द वॉल्यूम इज़ नेसेसरी। तो फिर इसमें जो है ना आपने अपनी वाटर का जो है ध्यान रखना है, ठीक है, कि वाटर ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि जो वाटर लॉस होगा उसके अंदर भी हमारे यूज़फुल मटेरियल होंगे, यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि जो है ज़ाया हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको फुली कवर करके और आपने जब इसको हीट करना है तब भी आपने वाटर का ध्यान रखना है, मेंस्ट्रुम का ध्यान रखना है कि जो है वो मेंस्ट्रुम की क्वांटिटी बीच में ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी डिकॉक्शन प्रिपरेशन ऑलवेज यूज्ड फ्रेशली। तो कहते हैं कि इसको भी आप फ्रेशली यूज़ कर लें बिकॉज देयर हाफ लाइफ इज़ ओनली 24 आवर्स। तो इसकी भी जो हाफ लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, वो सिर्फ 24 आवर्स की होती है। देयर इज़ नो ऑफिशियल एग्जाम्पल ऑफ डिकॉक्शन इन इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो कहते हैं कि ऐसा जो हमारे पास फार्माकोपियाज़ हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि एक इंडियन फार्माकोपिया और एक हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया, इन दोनों के अंदर जो है वो हमें डिकॉक्शन की कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलती है, कोई भी ऑफिशियल एग्जाम्पल नहीं मिलती। तो खैर ये कुछ यहाँ पे इनकी मेथड थे एक्सट्रैक्शन के, ठीक है, जिनको यूज़ करके आप ड्रग्स के जो हैं वो यूज़फुल कंटेंट्स को, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं इजीली और उनको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आज का हमारा टॉपिक था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।